हेलो दोस्तों, मैं विमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को प्रेस करिए, उसमें ऑल वाली बटन को दबाइए। इससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का आप फायदा उठा सकें। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने साधारण ब्याज पढ़ा दिया आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्रों, आपसे क्या कहा है? 30,000 का आपसे क्या कहा है? 30,000 रुपये का, किसका? 30,000 का आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको क्या दिया हुआ है? 30,000 रुपये का। तो मैंने P बराबर यहाँ क्या लिख दिया प्यारे मित्रों? 30,000। क्या लिख दिया हमने? आपको R बराबर प्यारे मित्रों इन्होंने क्या दिया है? 7%। क्या दिए हैं? 7%। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर प्यारे मित्रों इन्होंने क्या दिया है? 4347। ये इन्होंने इतना रुपए दिए। अब हमको लाना क्या है? समय लाना है प्यारे मित्रों। तो CI बराबर क्या होता है हमको पता है। CI बराबर आपका होता है A माइनस P का। ठीक है, तो CI आपका क्या, आपको माने इसके इसके बराबर हम लोग इसके बराबर माने ए आपका क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन है। P आपका जहाँ मूलधन है, इसके बराबर मैं इसके स्थान पे फार्मूला लिख सकता हूँ। इसको हटा करके मैं लिख सकता हूँ। हम लोग इसकी अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं P इंटू 1 प्लस रेट अपान 100 पावर n माइनस। प्यारे मित्रों, आपको दिया हुआ सब कुछ है। ये आपका है 4347 रुपये, बराबर है 30,000 1 प्लस रेट 7/100 पावर आपका माइनस n है, n ही तो लाना है, माइनस P का। P आपको क्या दिया हुआ है? P आपको प्यारे मित्र इन्होंने दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है 30,000 रुपये। कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपये। अब इसको आप चाहो तो पक्षांतर कर सकते हो। अब इसको अगर आप पक्षांतर कर लेंगे बेटा, इसको हम 30,000 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 34,347 रुपये। इधर इसको इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 34,047 बराबर है किसके? 30,000 100 एकन्नम 100, 100 में 7 जोड़े 107/100 पावर n का। इसके पावर n का। प्यारे मित्रों, इसको हमने इधर कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 34,047 बटे 30,000 बराबर है 107/100। इसको हमने 3 से अगर डिवाइड कर दूं बेटा, ये आपको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं नीचे, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 10 और यह आपका क्या हो जाएगा? 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, ये आपको बचा 3 चौके 12, 3 9 27। ये आपका क्या हो जाएगा? इसको अगर हम लोग बात करें इसकी, ये आपका क्या हो जाएगा? ए वर्ग है किस चीज का? पहले हम एक चीज ढूंढेंगे। तो ए इसके बराबर हम वर्ग में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इसके जो वर्ग है हम लिख सकते हैं 1100। इसको हम लिख सकते हैं
107 का वर्ग है बटे 100 का पावर 2 बराबर है 107 बटे 100 पावर n। प्यारे मित्रों यहाँ से पूरा कट गया, n की जो वैल्यू आई क्या आया 2, n की क्या वैल्यू आ गई 2। तो कितने समय में ब्याज इसका हो जाएगा 4347 रुपये। कितने समय में होगा 2 वर्ष में 4347 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। आइए हम आते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर प्यारे मित्रों। यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है 10+2 में। कहा क्या है, यदि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष के आधार पर की जाए 8000 राशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। प्यारे मित्रों इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का दर बताओ। इसमें आपको क्या दिया है, मूलधन दिया है, क्या दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है। P बराबर क्या दिया है आपको 8000 रुपये दिया है, और जो A बराबर आपको प्यारे मित्रों इन्होंने दिया है वो 8820 है। कितना है 8820। प्यारे मित्रों आपको इतना सब कुछ दिया हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं लगाना। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन दिमाग लगाएंगे तो A बराबर आपके पास क्या होता है P इंटू 1 प्लस रेट अपान 100 पावर n का। आपको क्या करना है कि आपको देखिए इसमें और समय भी दिया है, n बराबर भी दिया है आपके पास 2 वर्ष। 2 वर्ष की बात किया, आपको 8820 रुपये चक्रवृद्धि मिश्रधन है आपका 8820 बराबर है 8001 प्लस रेट आपको लाना है, रेट ही तो आपको लाना है अपान 100 पावर 2 का, पावर 2 का। प्यारे मित्रों इसको 2 कर दिए हैं, इसको हमने इधर कर लिया, ये हो जाएगा भाग में। किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। प्यारे मित्रों जब इधर हमने इसको भाग में कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8820, इधर गुणे में ही इधर आएगा, भाग में हो जाएगा बटे 8000 बराबर है 1 प्लस रेट अपान 100 पावर n का। अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, इस चीज को हम लोग एक 0 से 0 खत्म कर दें, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हमने काट दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाएगा 441 बटे 400। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट पावर 2 का, इसके पावर 2 का। प्यारे मित्रों यह किसका है, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर है बराबर है 1 प्लस रेट अपान 100 पावर 2 का। यह 2 से 2 खत्म हो गया प्यारे मित्रों, ये आपका क्या हो जाएगा 21 बटे 20, इधर एक प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर किसके r बटे 100 के। अब इसमें से 20 एकन्नम ब्यूरे का पूरा एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा 20 में से 21 माने 100 बटे हम इसको क्या कर दिए 20 कर दिए, ये आपका क्या हो जाएगा बराबर r के 20 पंचे 100। इसका जो r बराबर जो वैल्यू आएगी क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। प्यारे मित्रों यहाँ थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट मार दिया, क्या इसको मैंने इसका बटा 1 मैं कर दूंगा, ये आपका क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा एलसीएम। तो 20 से करना पूरे का एलसीएम जब 20 हो गया तो 21 माइनस 20 बटे 20 हो जाएगा, ये आपका 1 बटे 20 होगा। इस 100 का हमने इधर गुणा कर दिया तो 100 बटे 20 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 5%। इसका जो है ब्याज का दर क्या आएगा 5%। क्या आएगा बाबू 5% आएगा। अभी तक दोस्तों आप लोग मेरे
यूट्यूब चैनल विमलेश ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन का है, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 225, 238.50, तो ब्याज की दर बताओ। आपसे क्या पूछा है, ब्याज का दर पूछा है। तो देखिए आपको इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें आपको दिया है 2 क्रमिक, इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो आपकी कहानी ब्याज की मिल जाएगी, क्योंकि क्रमिक की बात का है तो एक दूसरे वर्ष का जो 1 वर्ष का जो ब्याज आपका आएगा, 1 वर्ष का जो ब्याज आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, 225 माइनस 238.5। इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो इसको से जब हमने माइनस किया तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाएगा 13.5 बराबर किसके, ये बराबर आपका क्या आ गया है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया। क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्रमिक की बात का है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहे निकालो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो दोनों बराबर होते हैं। 1 वर्ष का साधारण ब्याज आ गया, क्या आ गया, साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे दिया। अब इसको हमने देखो क्या कर लेते हैं, इसमें से हमने सब कुछ आपको दिया हुआ है। मूलधन अगर मैंने इसको मान लिया 225 है तो मैं इसको साधारण इसको मैं निकाल लेता हूं। ब्याज का वार्षिक दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का चाहे साधारण ब्याज निकालो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो दोनों ही बराबर होते हैं। वो आपका हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। प्यारे मित्रों ये ब्याज का दर है, क्या है, ब्याज का दर है। इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। ब्याज आपको दिया है 13.5 गुणे 100 बटे मूलधन आपको प्यारे मित्रों इन्होंने दिया हुआ है, मूलधन आपको कितना दिया, 225 रुपये गुणे 1। इसको हमने इजी कर दिया, इसको हमने इजी कर दिया तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 25 नवैया, ये आपका क्या हो जाएगा। फिर इसको हमने डिवाइड कर देते हैं, इसको ऊपर काट देंगे तो क्या आपका आ जाएगा टोटल 2 3 4 2 3 6, ये आपका इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6%। क्या आएगा, 6%। ऑप्शन में किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है अर्थात ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो 6% वार्षिक दर से कहानी बनेगी। 1200 धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो 20 वर्षों में कितनी गुनी होगी। तो देखिए क्या कहा है आपको तो 1200 रुपये आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मूलधन आपको दिया है 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो इसका ब्याज जो है निकाल मैंने इसको 2 गुनी का मतलब आपको 200 रुपये मिश्रधन हो जाता है। यहाँ से मैं इसका क्या निकाल लेता हूँ, दर, तो 20 वर्षों की भी कहानी मिल जाएगी हमको। जब प्यारे मित्रों हमने इसका दर निकाल लिया तो आपका कहानी बन जाएगा। ए आपको मूलधन आपको दिया हुआ है, मूलधन आपको क्या दिया हुआ है 1200 सॉरी 12,000, समय आपको दिया है 5 वर्ष, टी बराबर आपको दिया है 5 वर्ष, और ए बराबर आपको दिया है 2 गुनी। मूलधन का 2 गुनी, मूलधन का 2 गुनी का मतलब आपका क्या हो जाता है, देखिए 1200 धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करने पर 5 वर्षों में 2 गुनी माने 2400 हो जाता है। कितना हो जाता है, 2400 रुपये हो जाता है। कितना हो जाता है, 2400 रुपये आपका हो जाता है। अब यहाँ देखिए सब कुछ आपको पता है, ठीक है। आपको लाना क्या है, 20 वर्षों में वह कितना माने 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से हम दर ला लेंगे। दर क्या हो जाएगा इसका,
तब तो समय वहाँ उसके दूसरे क्वेश्चन के लिए निकलेगा। तो हमने क्या रखा, ए बराबर आपका है P इंटू 1 प्लस रेट अपान 100 पावर n का। प्यारे मित्रों आपको दिया हुआ है 2400, ये आपका क्या दिया है 2400, सॉरी 24,000 है, 2400 नहीं 24,000 है, क्योंकि मूलधन 12,000 है तो 2 गुनी 12 दूना 24,000 हो जाएगा। बराबर आपका क्या है 12,000 1 प्लस रेट अपान 100 पावर 5। इसको हमने काट देना, 2 हो गया। ठीक है प्यारे मित्रों, ये जब ये 2 हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 5 के लिए बात कहा है। इसका जो आर की जो वैल्यू है इसकी, इसलिए ये आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगा इसकी आर की वैल्यू, इसकी जो मिश्रधन है आपका वो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आर बराबर आपका क्या हो जाएगा, चीज को पहले निकालते हैं। जो इसकी आर की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2, आर बराबर क्या हो गया 2%। अब इसी चीज को रखना है कि 2 माने कि 20 वर्ष में 20 वर्ष बाद कितना होगा, 20 वर्ष बाद पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा, वही चीज पूछा है। तो इसमें ए निकालना है, ए बराबर 12,000 गुणे 1 प्लस 2/100 पावर 20। अब इस चीज को हम लोग सरल कर लेते हैं। इस चीज को हमने अगर सरल कर लिया तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हमने सरल कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1,92,200। एक लाख 92,000 क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी आप लोगों का सही है, ऑप्शन डी आप लोगों का सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये आपसे कहा क्या है 5,000 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए करते हैं तो दूसरे वर्ष के अंत में क्रेडिट राशि क्या है। ये आपको क्या पूछा है, ये आपको 2 वर्ष में इसकी जो अमाउंट है चक्रवृद्धि मिश्रधन आपसे पूछा है। तो ए बराबर आपको क्या होता है, पी आपका 50,000 रुपये आपको दिया हुआ है, 50,000 1 प्लस रेट कितना दिया है 5/100, समय 2 वर्ष का, समय आपको क्या दिया है 2 वर्ष का। प्यारे मित्रों इसको अगर हम लोग इजी कर दें, सॉल्व कर दें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105, 50,000 गुणे 105 गुणे 105 बटे 100 गुणे 100। ये 4 जीरो से 4 जीरो हमने खत्म कर लिया। ये आपको मिला क्या 105, 105 105 का हम अगर स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया। और ये 11 110, 110 गुणे हम इसको क्या कर दें 5। ये आपका क्या हो जाएगा 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 12 का 2, फिर 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। ये आपका क्या हो जाएगा 55 125। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। तो देखिए अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल विमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, इसमें मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए धनराशि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए आपको धनराशि पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर आपका क्या होता है, पहले चीज एसआई बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका पी आर टी बटे 100 होता है।
इसका जो ब्याज है 100 रुपये दिया इन्होंने। 100 बराबर आपको क्या दिए हैं, P गुणे 10 2 वर्ष के लिए बटे 100। प्यारे मित्रों यहाँ से एक जीरो खत्म हो गया, 2 पचे 10, ये आपका क्या हो जाता है 500 रुपये क्या हो जाता है, इसका मूलधन हो जाता है। 500 रुपये का मूलधन का 2% का ब्याज माने 10% का ब्याज क्या होगा। अब देखिए मैंने यहाँ रखा, मैंने उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमने क्या किया 500 गुणे 1 प्लस रेट आपका 10 बटे 100 पावर 2 कर दिया। क्या कर दिया, अवधि सेम है। अब हमने इसको क्या कर दिया 10 दहम 100, ये आपका हो गया 500 गुणे 121 बटे 10 दहम 100। इस जीरो से जीरो को हमने ख़त्म कर दिया। 5 एक अन्नम 5, 5 दूना 10 का जीरो, 5 एक अन्नम 5, 5 एक 6। जो इसका ब्याज आया, देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P। ए आपका क्या है 605, P क्या है आपका 500 बराबर कितना है 105। प्यारे मित्रों इसका आंसर क्या आ गया आपका 105। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया क्या आया 105 आ गया। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यदि किसी राशि का 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225, उसी राशि का उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये हो जाता है, तो निवेश की गई मूल राशि बताइए। पहले चीज़ तो देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, हम दर निकाल लेते हैं पहले वाले इक्वेशन से। ठीक है, तो सिंपल SI बराबर आपका क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बटे 100। ये देखो आपको दिया है 225 बराबर है P इंटू R। R आपको लाना, देखिए P आपको दिया मैंने P आपको नहीं दिया हुआ है। किसी राशि के 3 वर्ष के साधारण ब्याज आपको इन्होंने मैंने दिया क्या है, देखिए इसको आपको दिया हुआ है। जब इन्होंने ये सब कुछ दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका यहाँ से दर अगर हम लोग निकाल लें, क्योंकि दर तो वही उसी दर से कहा, ये मूलधन पूछा है, क्या पूछा आपको, मूलधन पूछा हुआ है। तो इसका जो दर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो दर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की जो ब्याज का दर आएगा साधारण ब्याज से वो 4% आएगा। क्या आएगा 4%। इसको आप लोग SI के माध्यम से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम पड़ने को थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। जो इसका दर आएगा कितना आएगा 4%। इसी फार्मूले पे रखेंगे तो दर बराबर आपको आ जाएगा। अब इस पे रख दीजिए, अब इस वाले क्वेश्चन पे रख दीजिएगा। ये आपको है क्या, जब यहाँ से आपको ब्याज की दर 4% आ गया, उसी राशि का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका 225 रुपये, 225 रुपये हो जाता है आपका। तो आपका 225 रुपये अगर हो जाता है तो वहाँ से मूल राशि निकाल लेते हैं। जब यहाँ से इसका दर पता चल गया हमको, तो 3 वर्ष के लिए अगर हम लोग बात करें, 3 वर्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ब्याज की दर बराबर मूलधन ला लेते हैं इस बार ना, ब्याज दर ला दिए हम लोग। मूलधन बराबर आपका क्या होगा, P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्यारे मित्रों आपको दिया हुआ है 3 वर्ष का 225 गुणे 100 बटे आपका क्या रखना है दर गुणे समय आपका 3 है। प्यारे मित्रों ये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन आपका जो निकल के आएगा, वो जो आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा वो आपका क्या निकल के आएगा 1875 रुपये। ये अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए मूलधन भी पता चल गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी पता चला है, 2 वर्ष के लिए लाना है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इसको हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये
सॉरी आ तो गया, मूलधन ही लाना था ना। हाँ, तो मूलधन लाना था, तो मूलधन आपका क्या हो जाएगा 1875। क्या हो जाएगा 1875। ठीक है प्यारे मित्रों, इसका मूलधन क्या हो गया आपका 1875 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहा है, वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर से 270.40 हो जाएगी। तो मूलधन यहाँ भी लाना है। देखिए ए आपको ए दिया हुआ है, ए के स्थान पे रख दीजिए। आपको ए दिया है 270.4 बराबर है P इंटू 1 प्लस रेट 4/100 पावर 2 वर्षों के लिए। यहाँ देखिए क्या आपको लाना है, आपको मूलधन लाना है, वो मूलधन लाना है। इसको अगर हम लोग यहाँ इधर कर देते हैं, इस इधर कर दिए हम लोग, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आपका हो जाएगा 270.4 गुणे 625 बटे 676। क्या हो जाएगा आपका 676 हो जाएगा। हाँ इसको कर देते हैं 676 हो गया, बराबर आपका क्या हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा 250। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करें, वार्षिक दर से संयोजित कितनी धनराशि। देखिए दो क्वेश्चन 8 और 9 मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, आप लोग लगा करके हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर ए आपका 9 है और ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। दोनों क्वेश्चन आपके क्या हैं होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 दोनों आपके क्या हैं होमवर्क हैं। आप इस दोनों को लगाएंगे और कमेंट करके आप लोग हमको बताएंगे। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर कोई कमी हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर कमी होगा तो मैं वीडियो को दोबारा से बना कर सुधार के बनाऊंगा।